नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम सब एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। आजकल हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं ना, जहां हर छोटी बड़ी कामयाबी को सोशल मीडिया पर फ्लॉन्ट करने का, सबको दिखाने का एक अजीब सा जुनून सवार है। हमेशा ये साबित करने की होड़ मची रहती है कि देखिए हम कितने सफल हो रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए क्या होगा अगर हम इस पूरी सोच को ही एकदम पलट दें। आज के हमारे सोर्स मटेरियल के मुताबिक असली ताकत हर चीज का ढिंढोरा पीटने में नहीं, बल्कि अकेलेपन के अध्याय यानी उस लोनली चैप्टर में छिपी है। ये एक ऐसा कमाल का विचार है जो सफलता को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या प्रोग्रेस तभी असली मानी जाएगी जब दुनिया उसे देख रही हो। हमारी आज की इस मॉडर्न सोसाइटी ने अक्सर ये मान लिया है कि अगर लोग आपकी तारीफ नहीं कर रहे या बाहरी दुनिया से वैलिडेशन नहीं मिल रहा तो सारी मेहनत किसी काम की नहीं है। लेकिन सच बताऊं, हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। असली प्रोग्रेस को कभी तालियों की मोहताज होने की जरूरत नहीं होती। अब वक्त आ गया है कि इस भ्रम को तोड़ा जाए और ये समझा जाए कि दुनिया के शोर शराबे से दूर की गई खामोश मेहनत ही सबसे गहरी और मजबूत जड़ें जमाती है। आप समझते हैं कि ये साइलेंट विनिंग या मौन जीत आखिर है क्या भला? देखिए, ये कोई सज़ा नहीं है और ना ही इसका मतलब ये है कि कोई इंसान दुनिया से कट गया है या अलग थलग पड़ गया है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पीरियड है। ये वो वक्त है जहां एक इंसान दुनिया की नज़रों से एकदम गायब होकर अंधेरे में अपने कॉम्पिटिटर से कई गुना ज़्यादा पसीना बहाता है। इसे अकेलापन समझकर उदास होने के बजाय इसे एक जबरदस्त सीक्रेट वेपन की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर दो बिल्कुल अलग तरह के माइंडसेट्स का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है लाइक्स का शिकार करना, जहाँ सारा फोकस सिर्फ शोर मचाने, भारी दुनिया से वाहवाही बटोरने और दिखावे पर होता है। और दूसरी तरफ है अपनी नियति का शिकार करना, जहाँ पूरा फोकस अंधेरे, शांति और खुद के अंदर के विकास पर होता है। ये महज कुछ पल की झूठी तारीफ पाने और असली महारत हासिल करने के बीच का एक सीधा सा चुनाव है। याद रखिए, जो लोग सच में इतिहास रचते हैं ना, वो अपनी नियति का शिकार करते हैं, सोशल मीडिया लाइक्स का नहीं। चलिए अब इस चर्चा के पहले अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एकांत यानी सॉलिट्यूड, एक महाशक्ति के रूप में। इस थ्योरी को अगर रियल लाइफ से जोड़कर देखें तो बास्केटबॉल के लेजेंड कोबे ब्रायंट के उस अकेले अध्याय का उदाहरण सबसे परफेक्ट है। जब वो सिर्फ 17 साल के थे और उन्हें वीकेंड की पार्टियों में नहीं बुलाया जाता था, तो उन्होंने क्या किया? वो मायूस नहीं हुए, खुद पर तरस नहीं खाया, बल्कि वो सीधे अपने रेक रूम में जाते और तब तक बास्केटबॉल ड्रिबल करते रहते जब तक कि वो पूरी तरह थक कर सो नहीं जाते। उन अकेलेपन के घंटों ने ही उनके अंदर बेस्ट बनने की वो आग पैदा की, जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया। तो असल में होता क्या है जब ये सारा बाहरी शोर अचानक से रुक जाता है? अगर साइंस की माने तो जब हम स्क्रीन बंद कर देते हैं और आसपास एकदम सन्नाटा होता है, तब हमारा दिमाग उलझी हुई और मुश्किल समस्याओं को सुलझाने के लिए खुद को पूरी तरह से ऑप्टिमाइज कर लेता है। ये जो लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस और फालतू की गपशप होती है ना, ये हमारी दिमागी क्षमता को बांध कर रख देती है। एकांत के उसी सन्नाटे में हमारा शांत दिमाग अपनी सबसे ऊंची उड़ान भर सकता है और असली गहराई तक पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी रुकावट भी आती है। टोनी रॉबिन्स ने इसे द टिरनी ऑफ हाउ यानी कैसे की तानाशाही कहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी के अंदर डर, घबराहट या अनिश्चितता ने घर कर लिया है, तो वो इंसान कितनी भी नई नई स्ट्रैटेजीज क्यों न सीख ले, वो फेल ही होगा। सच बात तो ये है कि अगर मेंटल स्टेट ही कमजोर है, तो सफलता के बस तकनीकी पहलुओं पर फोकस करना टाइम वेस्ट करने के अलावा और कुछ नहीं है। सबसे पहले उस अंदरूनी जड़ता और डर को जड़ से उखाड़ना बहुत जरूरी है। अब इन दो स्थितियों के बीच का फर्क देखें। एक है आंतरिक निश्चितता या इंटरनल सर्टेनिटी, जिसका मतलब है खुद पर और अपनी स्किल्स पर 100% कंट्रोल होना। और दूसरा है किराए की निश्चितता, यानी अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी नौकरी, बॉस या दुनिया की अप्रूवल पर डिपेंड रहना। अब किराए की चीज का क्या है, वो तो कभी भी छिन सकती है, राइट? इसीलिए अगर एक अनब्रेकेबल मोमेंटम बनाना है और अपने गोल्स को हासिल करना है, तो इस किराए की निश्चितता को छोड़कर अपनी खुद की आंतरिक निश्चितता की तरफ शिफ्ट होना बिल्कुल मस्ट है। 50%, सिर्फ 50%। ये एक अकेला नंबर अपने आप में बहुत बड़ी कहानी कहता है। हम अक्सर अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि लोग किसी काम में अपना 100% नहीं देते, बस आधी अधूरी मेहनत से काम चलाते हैं। पर ऐसा क्यों?
स्रोत सामग्री के मुताबिक हर एक इंसान को अपनी इस हिचकिचाहट का, इस आधे अधूरे एफर्ट का खुद को एक बहुत ही ईमानदारी भरा जवाब देना चाहिए, क्योंकि आधा प्रयास हमेशा आधे और अनसेटिस्फाइंग रिजल्ट्स ही देता है। जब तक इस 50% को खींचकर 100% तक नहीं ले जाया जाएगा, तब तक वो साइलेंट विनिंग कभी मुमकिन नहीं हो पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की ओर, प्रकटीकरण का खाका यानी द ब्लूप्रिंट फॉर मैनिफेस्टेशन। इस हिस्से में जिम रोहन का वो कमाल का फ्रेमवर्क आता है, आर्ट ऑफ आस्किंग या मांगने की कला। ये सिखाता है कि स्मार्ट तरीके से मांगना सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना नहीं है, इसके लिए एकदम स्पेसिफिक होना पड़ेगा। लक्ष्य कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है, और सबसे जरूरी, इसे कितनी जल्दी हासिल करना है। और इस पूरे फ्रेमवर्क की सबसे खूबसूरत लाइन पता है क्या है? वो ये कि प्लानिंग एक समझदार और मैच्योर इंसान की तरह करो, लेकिन उस प्लान पर भरोसा बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह करो, एकदम अटूट विश्वास। अब देखिए, सिर्फ एक अच्छी प्लानिंग कर लेना और विश्वास कर लेना ही काफी नहीं होता। इसके बाद जो चीज आती है वो है व्यापक कार्रवाई यानी मैसिव एक्शन। सच कहूं तो ये किसी भी प्रॉब्लम का सबसे तगड़ा और अल्टीमेट इलाज है। सच्ची एम्बिशन का मतलब ये नहीं होता कि बस एक दो बार ट्राई किया और हार मान ली, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है पूरी एनर्जी के साथ हजारों बार कोशिश करना, हजारों कॉल्स मिलाना या हजारों दरवाजे खटखटाना, बिना थके, बिना रुके, बड़े पैमाने पर एक्शन लेना ही इस गेम का असली रूल है। अब हम पहुंच चुके हैं इस चर्चा के तीसरे और बहुत ही दिलचस्प भाग पर, सफलता का डीएनए। इस फिलॉसफी का कोर आइडिया बहुत सिंपल है। अगर कोई पब्लिक स्टेज पर या रोशनी में चमकना चाहता है तो उसे सबसे पहले अकेलेपन के उस अंधेरे में हावी होना पड़ेगा। बाहर जो भी बड़ी बड़ी जीत या सक्सेस हमें नजर आती है ना, वो दरअसल उन खामोश डेली हैबिट्स का ही रिजल्ट होती है जिन्हें कोई नहीं देखता। जो इंसान एकांत में बैठकर अपने आलस और अपनी कमजोरियों को हरा देता है, वही अंत में जाकर पूरी दुनिया के सामने एक स्टार बनकर उभरता है। इसी से जुड़ा एक और बेहद दमदार रूल है, हर एक दिन अपना टैंक खाली करें। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी पाई अपनी पूरी एनर्जी उस दिन के काम में झोंक देना, चाहे कितनी भी थकावट हो, तबीयत खराब हो या बिल्कुल भी काम करने का मन न कर रहा हो। जब दिन खत्म हो और सिर तकिए पर जाए तो अंदर से ये फुल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि आज के लिए प्रयास का एक सिंगल कतरा भी अंदर बचा नहीं है। ये जो रोज का कमिटमेंट है ना, यही असली जीत की चाबी है। और अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, रोमांच का बुलावा या द कॉल टू एडवेंचर। 30 ये महज कोई साधारण नंबर नहीं है, बल्कि ये एक अल्टीमेट चैलेंज की टाइमलाइन है। यहाँ हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा कि बाहर से कोई घुड़सवार सेना, कोई जादू की छड़ी या कोई भी रक्षक हमें बचाने नहीं आ रहा है। ये हमारी अपनी लड़ाई है। ये 30 दिन का वक्त उस शोर शराबे से निकलकर शांति और सेल्फ मास्टरी की ओर जाने वाले सफर की शुरुआत है। ये वो 30 दिन हैं जिनमें किसी भी जिंदगी को पूरी तरह से पलटने और उसे एक नई दिशा देने की ताकत है। तो इस चैलेंज को लेने के लिए 3 बिल्कुल सटीक और प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, अगले 30 दिनों के लिए दुनिया की नजरों से एकदम गायब हो जाएं। स्टेप नंबर 2, ध्यान भटकाने वाली हर एक चीज को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दें, खासकर वो सोशल मीडिया का शोर। और स्टेप नंबर 3, अपना 100% फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने क्राफ्ट, अपने काम पर लगा दें। ये बहुत ही सीधा सा फ्रेमवर्क दिखाता है कि कैसे इस अकेलेपन के अध्याय में जाकर कोई भी इंसान एक अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पूरी जिंदगी को दोबारा बना सकता है। इसी के साथ हम आज के इस डीप डाइव विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। तो जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। चूंकि ये तय है कि कोई बाहरी मदद हमें बचाने नहीं आ रही है, तो फिर इस अकेले अध्याय में, इस एकांत में कौन सी विरासत या लेगेसी लिखी जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ सोचने के लिए नहीं, बल्कि तुरंत एक्शन लेने के लिए हमें मजबूर करता है। अब वक्त आ गया है उस शांति को अपनाने का और अपना खामोश काम शुरू करने का। इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मौन रहकर अपनी उस शानदार जीत की तैयारी करते रहें।